आईफोन का जो नेक्स्ट वेरिएशन आएगा, वर्जन आईफोन 7, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अर्ली मैन्युफैक्चरिंग, वो भारत में स्टार्ट होने वाली है। तो हम्म। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जितने भी ग्लोबल सप्लायर्स हैं, उनको बोला था कि आप इंडिया में प्लांट्स डालिए। फिर एक मदरसन ग्रुप है, वो एक अलग ही केसेस बना रहा है, ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स बना रहा है। अब ये पार्ट्स ऐसे हैं कि इसको इंडिया में बना के हम इसको चाइना भेज रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बहुत बड़ी खुश खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स एप्पल के जितने भी होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एक समय था जब भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया करता था, और आज वो समय आ गया है कि भारत चाइना और वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर का सफर भारत ने तय कर लिया है। ये आज की बड़ी खुशखबरी है जो हम चर्चा का विषय बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का ये सफर इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे रहा, क्या-क्या इससे जुड़े हुए जो भी डेवलपमेंट हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे आज के जो मेहमान हैं उमेश अग्रवाल जी के साथ। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है और ये बड़ा डेवलपमेंट है। हालाँकि हम सब जानते हैं कि आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हो चुकी है। अब वो कंपोनेंट भारत आस-पास के मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बड़ा सफ़र भारत ने तय किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, अगर आईफोन का जो डिज़ाइन होता है ना, वो जी। अमेरिका में होता है, वो कैलिफ़ोर्निया में होता है। और हुँ, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत जगह से आते हैं। वो कुछ कंपोनेंट जर्मनी से आते हैं, कुछ कंपोनेंट जापान से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स कोरिया से आते हैं, साउथ कोरिया से। तो हुँ, सारे कंपोनेंट्स को एक तरह से ये लोग असेंबल मतलब सब कंपोनेंट्स मेकर्स अपने कंपोनेंट्स भेजते हैं चाइना में, और हुँ, चाइना में जाके ये कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। हुँ, जनरली यही होता था, ठीक है? और आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आईफ़ोन का जो नेक्स्ट वेरिएशन आएगा, वर्ज़न आईफ़ोन 7, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अर्ली मैन्युफैक्चरिंग, वो भारत में स्टार्ट होने वाली है। तो एप्पल ने अपना एक मंशा क्लियर कर दिया था कि वर्ल्ड के अंदर जो 25% आईफ़ोन हुँ, जो प्रोड्यूस होगा, आईपैड भी 20% वो इंडिया में होगा। तो हुँ, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जितने भी ग्लोबल सप्लायर्स हैं, उनको बोला था कि आप इंडिया में प्लांट्स डालिए, ठीक है? और आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लोकल कंपनीज़ को उन्होंने अ, उनके साथ करार कर रहे हैं, जिसके कारण वो कंपोनेंट भी बना रहे हैं। तो आप देखिए कि जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है। इनफैक्ट उन्होंने फॉक्सकॉन को ही ओवरटेक कर दिया। फिर एक मदरसन ग्रुप है, वो एक अलग ही केसेस बना रहा है, और ऐसे छोटे-छोटे पार्ट्स बना रहा है। अब ये पार्ट्स ऐसे हैं कि इसको इंडिया में बना के हम इसको चाइना भेज रहे हैं। तो वी आर मदरसन का बिकम ऑफ़िस बिल्कुल मेरे ऑफ़िस के बिल्कुल साथ में ही है। हमारे पास में ही बन रहा है बिल्कुल। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि ये लोग जो कंपनीज़ है, भारत की कंपनीज़, दे जी। आर नाउ मेकिंग द कंपोनेंट्स इन इंडिया एंड शिफ्टिंग इट टू चाइना, और हुँ, चाइना में जाके वहाँ पे असेंबल होता जा रहा है अभी प्रोडक्ट। तो देखिए अंबर जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भारत सरकार ने निकाली थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डाला था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डाला था, फिर अभी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी डाला है। तो एक तरह से भारत सरकार इस एरिया पे बहुत ध्यान दे रही है, और यहाँ तक न्यूज़ आई है कि अराउंड $3 बिलियन पीएलआई के अंदर और डालने वाला है भारत सरकार। इसका भी बेनिफिट एप्पल उठाएगा। तो ये तो सिर्फ स्टार्ट है। अभी हम थोड़ा पीछे हैं। आगे थोड़े दिनों में हम इसके अंदर कंप्लीट रेंज भी लेके आ सकते हैं। आप ये देखेंगे। और अभी जो आपने न्यूज़ बताई है, उसके अंदर जी। ये बोला जा रहा है कि भारत जो कंपोनेंट्स पहले चीन से और वियतनाम से इंपोर्ट करता था, अब मैं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत में भी
एक तरह से असेंबली लाइन, लोग बोलते थे कि भारत के अंदर मेक इन इंडिया होता नहीं है, इट इज असेंबलिंग इन इंडिया, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी यूज होती है। बट बात ऐसी नहीं है, अब चीजें चेंज हो रही है। हुँ, आपने देखा ही होगा कि अब भारत अ, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है कंपोनेंट्स, और वी आर इमर्जिंग एज वन ऑफ द फोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। और अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, जो जापानीज कंपनी है मुराता, जो कैपेसिटर्स बनाती है, वो भी भारत हुँ, में अपना प्लांट लगाने वाली है, चेन्नई के पास ही लगाने वाली है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि उन्होंने, एप्पल ने अपनी ग्लोबल कंपनीज को बोला था कि भारत में प्लांट लगाओ, लोकल कंपनीज के साथ वो करार कर रहा है। तो एक तरह से भारत के अंदर एक सप्लाई चेन बनाने का वो एक कोशिश किया जा रहा है। और इसके अंदर बहुत बड़ा जो है, जो सक्सेस का रीजन है, दैट इज अ पीएलआई स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। जी। जी, हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा सफ़र भारत ने तय किया है, बड़ा डेवलपमेंट है और बड़ी खबर है भारत के लिए कि एक समय था जब भारत इन कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट किया करता था। आज वो एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहा है, ये सफ़र तय किया है भारत ने। आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की कि क्या कुछ सुधार आए, जो कुछ अमेंडमेंट्स आए, उनकी वजह से ये बदलाव हम देख पा रहे हैं। उस पे थोड़ा-सा अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाएँ, व्यूअर्स की जानकारी के लिए। देखिए, भारत के जो भारत के मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट है, वो 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। और एप्पल के प्रोडक्ट्स ही जी। 30 से $40 बिलियन पहुंच जाएंगे। तो इसके कारण भारत से हुँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा, हमारा ट्रेड हुँ, डेफिसिट कम होगा, जिसके कारण हमारा रुपया हुँ। मजबूत होगा। और इसमें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जी, स्कीम है, जो भारत सरकार ने चालू की थी, उसका हम असर देखते जा रहे हैं। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम चालू की है, हुँ, हार्डवेयर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हुँ। लिए, जी, सेमीकंडक्टर्स के लिए, एआई एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए, सबके लिए किया है। तो विदेशों से कंपनीज भारत में आ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, लोकल जॉब्स दे रही है यहाँ पे, कंपोनेंट्स स्किल अपग्रेडेशन भी कर रही है। और आपको ये भी याद होगा कि चाइना ने कुछ दिन पहले एप्पल के जो चाइनीज एम्प्लॉइज है, उनको भारत भेजना मना कर दिया है। और उन्होंने भारत में हुँ, काम करके करने वाले चाइनीज एम्प्लॉइज को बोला कि इमीडिएटली आप चाइना आ जाइए। कुछ कंपोनेंट्स जो इंडस्ट्रियल मशीन्स थी, जो एप्पल की जो चाइनीज ब्रांच है, वो इंडिया भेजना हुँ। चाहती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो चाइना ने जी, एक अनसैंक्शनड, बोलते हैं अन डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल सैंक्शन भारत के ऊपर लगा दिया है। क्योंकि जी। चाइना डरा हुआ है कि अगर एप्पल भारत से निकल गया, और तो बहुत सारी कंपनीज भी निकलेंगी। तो आपने देखा जैसे मुराता ग्रुप आ रहा है, ठीक है? हुँ, और हमने जैसे बताया कि ये आईफ़ोन 17 का इनिशियल प्रोडक्शन वो भारत में ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत को एक इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक ऐसा नहीं है कि भारत में ये कोशिशें की गई है तो चाइनीज़ एजेंट्स इंडिया में इन्होंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है। चाइना यहाँ पे हुँ। लेबर यूनियंस को यूज़ करके फैक्ट्रीज़ में स्ट्राइक करवा रहा है। कहीं-कहीं हमने देखा कि हुँ, फॉक्सट्रॉनिक्स के जो प्लांट्स है, उसके ऊपर कोई अटैक्स हुए थे कुछ महीनों पहले। और यहाँ तक देखा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी किसी प्लांट में आग लग गई थी। तो ये सब सैबोटेज की चीज़ें चल रही है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एप्पल के लिए काम कर रहा है। वो अभी एचपी के लिए भी काम करेगा, डेल के लिए भी काम करेगा। जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिर्फ़ एप्पल का नहीं, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में चालू हो जाएगा। और अभी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईमैक है, उनका आईफ़ोन है, आईपैड है, और बाकी भी जो जो उनके ईयरबड्स प्रोडक्ट हैं, होते हैं। ईयरपॉड्स है, उन सब का भी प्रोडक्शन भारत में चालू हो गया है। तो अम्बा जी, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पे आप देखिए कि विश्व की 2 बड़ी कंपनियाँ सैमसंग और एप्पल, दोनों ने भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट लगा चुके हैं और यहाँ पे भारत के थ्रू वो एक्सपोर्ट लास्ट ईयर जो फिगर आया था, एप्पल प्रोडक्ट्स वेर एक्सपोर्ट मोर देन 1 लाख क्रोर्स ऑफ एप्पल फोन्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बड़ा है। जी, लेकिन जो चाइना की अगर हम बात करते हैं क्योंकि चाइना में पहले आईफ़ोन या एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। चाइना ने अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, वो लोकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फ़ोन और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, जो काफ़ी सस्ते दामों में बनाते हैं, उनके फीचर्स हाई-टेक और एडवांस फीचर होते हैं। तो ऐसे में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत एक बहुत बड़ी कंज़्यूमर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर डिवाइसेज़ की या इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसे में जो हमारी खुद की होम ग्रोन या उन प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, उसकी क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन हो जाता है और जो भी कंपनीज़ ये रिक्वायरमेंट्स मीट करती है, तो हुँ, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इसके ऊपर क्वालिटी चेक्स भी होता रहता है। तो ऐसा हुँ, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर क्वालिटी और भी अच्छी होगी। हुँ, मानिए कि नहीं तो इंडिया की एप्पल अपना प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं करता चाइना से, हुँ, ये सोचिए। आज जी, जो उन्होंने बोला है कि आईफ़ोन 17 हम इंडिया में पहले बनाने वाले हैं और एक तरह से वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के थ्रू फॉलो कर रहा है कि इंडिया को एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के थ्रू कल्टीवेट किया जाए। तो कहीं न कहीं एप्पल इज़ ट्राइंग टू मिटिगेट इट्स रिस्क। अब ये हुँ, सोचिए एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है $3 ट्रिलियन, भारत की जीडीपी है $4 ट्रिलियन की। जो हुँ, इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब बारीकियों पे वो उनका बहुत बड़ा प्लानिंग चलता रहता है इसके ऊपर। वो हुँ, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसा निकालना है, उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करना है, उसका प्लानिंग एडवांस स्टेज में कर लेते हैं वो लोग। तो कहीं न कहीं एक तरह से आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत अब कंपोनेंट एक्सपोर्ट में भी आ चुका है। देखिए, अभी तक वो जो बोलते हैं हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, पर जल्दी चले जाएँगे। और आपने देखा है कि जिस हिसाब से देश में सेमीकंडक्टर्स बन रहा है और देश आपने देखा है कि मुराता जैसी कंपनीज़ जो कैपेसिटर्स इंडिया में बनाएँगी, तो बहुत सारी कंपनीज़ का रिलोकेशन होने वाला है। रिलोकेशन होने के बाद लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन होगा और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, भारत के अंदर स्किल अपग्रेडेशन होगा वर्कर्स का, जॉब्स क्रिएट होगा, हमारे इकोसिस्टम बनने वाला है। उस इस इकोसिस्टम के कारण दूसरी ब और ज़्यादा कंपनीज़ भी भारत आएँगी। जिसके कारण ऑल राउंड बेनिफिट आएगा भारत को। जी, बिल्कुल वो नज़र आ रहा है क्योंकि अब कभी भारत इन सारे कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करके मँगाया करता था। आज जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो बदलाव है, वो तो नज़र आ रहा है और हम बड़े बदलाव की भी उम्मीद करते हैं कि हम जो हाई-टेक डिवाइसेज़ की आपने बात की, वो भी बना पाएँ क्योंकि हम बड़ी एक कंज़्यूमर मार्केट हैं। भारत का जो कंज़्यूमर बेस है, वो भारत की ताकत है और इसी वजह से दुनिया भर की जो ताकतें वो भारत आना चाहती हैं, वो मार्केट तलाशने के लिए जो भारत में जो पोटेंशियल है, तो अगर पोटेंशियल है तो हम अपनी उस पोटेंशियल का इस्तेमाल अपनी ही इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए करें तो अच्छा है। लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ हैं वो भारत में आएँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है क्योंकि हम खुद डेवलपिंग और स्टेज में हैं तो ऐसे में ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। टेस्ला की भी बात हो रही थी, आईफ़ोन भी आ रहा है। उसको लेकर आप क्या करते हैं? क्योंकि टेस्ला को लेकर भी चाइना में ही उसका प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। भारत आने में आपको लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और इलॉन मस्क अभी मिले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। देखिए टेस्ला का के लिए भारत अभी शायद जो रिपोर्ट्स आ रही है, एक नया ईवी पॉलिसीज़ निकालने वाला है, जो अभी जो ड्यूटीज़ 110% लगती है, उसको हुँ, घटा के 15% कर दिया जाएगा। और अच्छा। आपको बोला जाएगा कि इन नेक्स्ट 3 इयर्स यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड हुँ, 4,150 crore rupees and you हुँ, should try to localize production in India. तो हुँ, इनिशियल कुछ 3 सालों के लिए आपके पास एक तरह से आपको एक छूट दे दिया जाएगा कि आप बाहर से कार इंपोर्ट करो, यहाँ पे आप असेंबली लाइन डाल के इनको इंडियन मार्केट में चला दो। पर हुँ, अल्टीमेटली लोकलाइज़ेशन होना ज़रूरी है। सेकंड हुँ, आपको इंडिया में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आप उसको लोकली सोर्स करिए, जिसके कारण यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होगा। जो काम भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
के लिए दिया है, सिमिलर वो ईवी कार्स के लिए भी देगा। और ये एक अच्छी तरह से अच्छा पॉलिसी है, जो बात की जा रही है, अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं की है, बट ये मार्केट में बात चल रही है, जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ़िशियली तो ऐसा कोई डेवलपमेंट या अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तो इलॉन मस्क से बात हुई थी और बड़ी उम्मीद की ये भी पहले उम्मीद की गई थी कि इलॉन मस्क भारत आने वाले थे, फिर वो नहीं आए थे। उसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशन बदली, ट्रम्प आ गए, वो खुद ट्रम्प के कैंपेन में शामिल थे। अब स्थिति पूरी बदल चुकी है और जिस तरह से अमेरिका और चाइना के रिश्ते लगातार और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत ही उनके पास एक ऐसा विकल्प बचता है, जहाँ पर वो ऐसा कुछ आगे प्लान कर सकते हैं, चाइना के बाद जो अल्टरनेट है, वो भारत है। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं, कितनी जल्दी हम इस पे कोई डेवलपमेंट देख सकते हैं ऑफ़िशियली? देखिए, बहुत ये सब चीज़ों पे हम अपनी ओपिनियन ना दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि नहीं, ओपिनियन नहीं, डेवलपमेंट बस सिर्फ़ एक उम्मीद की बात हो रही है। ऑफ़ कोर्स डेवलपिंग स्टेज में तो कोई ऐसी सटीक जानकारी या विश्लेषण की मैं आपसे बात नहीं कर रही, बट एक उम्मीद आप अगर आपके विश्लेषण के आधार पर कितने समय में हम कुछ इस पर कुछ होता हुआ देखेंगे? जल्दी होगा। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत कीन है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे बात किया जाएगा, गवर्नमेंट में लोगों से बात किया जाएगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क निकाल के इसको जल्दी होना चाहिए। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट अबाउट द टाइम पीरियड। मतलब ऑफ़ कोर्स मैं आपसे कोई ये थोड़ी ना बताया कि 72 दिन में हो जाएगा, 71 दिन में हो जाएगा, एक सटीक नंबर बता दें, बट एक एक आने वाले 2-3 महीने में, 4-6 महीने में या सालों लग जाएँगे, इस तरह से। तो देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं और जो भारत से जुड़ी हुई डेवलपमेंट की जो स्टोरीज़ हैं, उस पे हम लगातार चर्चा करते हैं, आपके साथ वो खबर लेकर आते हैं, देखिए साझा करते हैं। देखिए, जी, टेस्ला के 2 स्टोर्स खुल रहे हैं, एक तो दिल्ली में खुल रहे हैं, एक मुंबई में खुल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप टेस्ला को टेस्ट राइड लेना चाहें तो आप ले पाओगे, हमारे पास तो अभी टाइम लगेगा। तो आप आपके लिए तो मेरे ख्याल से टेस्ला की कार आप उसका ट्रायल रन शायद नेक्स्ट 1 मंथ में भी ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, अभी तो आपको उम्मीद नहीं दे रहे, अभी अगले महीने आप मेरे को ट्रायल करवा रहे हो गाड़ी का, मतलब हद है। मतलब बड़ी जल्दी आपने एक ऐसा सफ़र तय कर लिया ना यूँ, इतनी हाँ। जल्दी तो जियोपॉलिटिकल जो हम शिफ्ट्स देख रहे हैं, उससे ज़्यादा आप आगे निकल गए। ट्रम्प ट्रम्प की एरा में सारा शिफ्ट सब कुछ बहुत जल्दी होता रहेगा, जिसमें आपने देखा है कि यूएस और रशिया जो पहले एक दूसरे के स्वर्न एनिमीज है और आज दोनों नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, जिसके अंदर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को अ, रशिया बोल रहा है कि अमेरिका को कि आप हमारे रीजन्स में आके इन्वेस्ट करिए और हमारे जी, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स का टेक्नोलॉजी लाके उसकी प्रोसेसिंग करिए। ऐसी जी। बातें कभी सोची नहीं जा सकती थी महीने भर पहले। महीने भर पहले छोड़िए, 2 हफ्ते पहले भी नहीं सोच सकते थे ऐसी बात। और जी, इमीडिएटली आपने देखा है कि इस हफ्ते जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में। बिल्कुल और जो-जो डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और उस पे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका भारत की इकोनॉमी पे कितना और क्या असर पड़ेगा। उमेश जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम।